हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बम्पर सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है इंडियन नेवी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी की ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी ऑल इंडिया के ओनली ITI पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिस परमानेंट सरकारी नौकरी का आप सभी कैंडिडेट को सालों से इंतजार था, फाइनली वो गुड न्यूज़ आ चुकी है, क्योंकि इंडियन नेवी की तरफ से ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट पर बम्पर सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकल चुकी है। सो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी कैंडिडेट ने ITI NSE कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन वाइज टोटली डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। आप जितने भी ITI पास आउट स्टूडेंट हैं, आप अपना ट्रेड और ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप इस इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी है, प्लीज़ वीडियोस को लाइक करके आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन, जो कि रिलीज़ की गई है डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी 2025। तो डायरेक्टली ये जो वैकेंसीज है, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन स्किल्ड की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल अगर देखा जाए तो इसमें तो 1300 प्लस पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है, अगर सभी पोस्ट को अगर आप काउंट करोगे तो। और बहुत दिनों के बाद इतनी बम्पर वैकेंसी निकाली गई है ट्रेड्समैन स्किल्ड की, तो मौका मत छोड़िएगा आप सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल है। ये अभी एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, ऑनलाइन फॉर्म की जो लिंक है जल्दी एक्टिवेट होगी। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन सी यार्ड यानी कौन कौन सी यूनिट होगा आपका, और क्या ट्रेड अप्रेंटिसशिप स्कूल यानी कि कौन कौन सी ट्रेड के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एंड कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, सबकी डिटेल आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट, सबसे पहले देख सकते हैं एक्जुलरी, जो एक्जुलरी ट्रेड यूनिट से, ट्रेड बोलते हैं एक्चुअली यूनिट में, यार्ड बोलो, यहाँ पर निकाली गई है। अप्लाई कौन कर सकता है? IC फिटर, क्रेन ऑपरेटर, स्टील इंडस्ट्री, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 49 पोस्ट पर वैकेंसी यहाँ पर रिलीज़ की गई है। दूसरी है सिविल वर्क्स में, सिविल वर्क्स में 17 वैकेंसी है, जिसमें से मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस टेक्नीशियन, 17 वैकेंसी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो पावर इलेक्ट्रिशियन, जो इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड होते हैं, 172 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है फॉर इलेक्ट्रिशियन कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गायरो में 50 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। तो कंप्यूटर फिटर, ITSM, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTCSM, कोपा, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, गायरो फिटर, मैकेनिक रेडियो राफ्टर, एयरक्राफ्ट, रडार फिटर, रेडियो फिटर, सोनार फिटर, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट अच्छी है, 50 पोस्ट है। नेक्स्ट है फाउंड्री, फाउंड्री में 9 वैकेंसी है, तो यहाँ पर जो पैटर्न मेकर या फिर मोल्डर, फाउंड्री मैन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी हीट इंजन है, हीट इंजन में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, टोटल 121 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज़ की गई है। अप्लाई करने के लिए ट्रेड मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मरीन डीजल, या फिर GT फिटर, मरीन इंजन फिटर अप्लाई कर सकते हैं। 121 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट में 9 वैकेंसी है, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक में वैकेंसी है 56, ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है 56। तो मशीनिस्ट, टर्नर, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल वाले अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 144 वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जिसमें कि फिटर के लिए बेस्ट पोस्ट होती है। तो जो जितने भी ऑल जनरल फिटर, मरीन इंजन फिटर या फिर वेपन फिटर, सारे फिटर के कैंडिडेट अप्लाई इसमें कर सकते हो। मैकेनिकल सिस्टम में देखा जाए तो 79 पोस्ट है, जहां पर पाइप फिटर, प्लम्बर, बॉयलर मेकर, हॉट इंस्टॉलेटर, TIG MIG, दोनों TIG MIG वेल्डर दोनों अप्लाई कर सकता है। 79 पोस्ट बहुत अच्छी खासी है। फिर आपका देख सकते हैं मैकेट्रॉनिक्स में है, मैकेट्रॉनिक्स में 23 वैकेंसी, तो मैकेनिक, मैकेट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, एडवांस मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट वाले अप्लाई कर सकते हैं, 23 पोस्ट है। मेटल में 213 पोस्ट पर वैकेंसी है, जो कि एक अमेजिंग वैकेंसी। अप्लाई करने के लिए स्वीपराइट स्टील
या फिर स्वीपराइट स्टील हो गया, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, गैस इलेक्ट्रिक दोनों अप्लाई कर सकता है, वेल्डर, टिगमिक वेल्डर दोनों अप्लाई कर सकते हैं, हीट फिटर, पाइप फिटर, प्लम्बर, फिटर सारे अप्लाई कर सकते हैं इसमें। 217 अच्छी पोस्ट है। सबसे बड़ा फायदा है इसमें फिटर का, फिटर बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं बहुत सारी पोस्ट में। मिल राइट में 28 वैकेंसी रिलीज की गई है मिल राइट में, जहां पर मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस या फिर मिल राइट एमएमटीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। आरएनएसी के लिए 17 वैकेंसी रिलीज हुई है, तो जो भी आरएनएसी ट्रेड वाले हैं सारे ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिर आपका शिप बिल्डिंग में 226 पोस्ट है, अमेजिंग वैकेंसी, बहुत अच्छी खासी। शिप राइड, वुड रिगर, कारपेंटर, पेंटर जनरल, पेंटर टेलर जनरल ये सारे अप्लाई कर सकते हैं, टेलर भी एलिजिबल है। 226 वैकेंसी रिलीज हुई है डियर। नेक्स्ट है वेपन इलेक्ट्रॉनिक्स में 49 वैकेंसी है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो कंप्यूटर फिटर, आईटी, आईएसएम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आईसीटीएसएम, कोपा इलेक्ट्रॉनिक फिटर, गायरो फिटर, मैकेनिक रेडियो एंड रडार, एयरक्राफ्ट रडार फिटर, रेडियो फिटर, सोनार फिटर, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एलिजिबल है। तो जो मैंने ट्रेड का नाम लिया है वो सारे ट्रेड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 से लेकर अभी तक जितने भी 16 तक आपने देखा है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1266, एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। 1266 प्लस वैकेंसी निकाली गई है आईटीआई स्किल्ड की पोस्ट पर, तो मौका मत जाने देना जितने भी स्टूडेंट हैं। हाँ, अब बात रही कैटेगरी वाइज, जरूर चेक कर लें कि एसटी के लिए, एससी के लिए, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल कितनी पोस्ट पर रिजर्वेशन है। मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन वाले अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखना ज़रूरी है ना। अब ओबीसी कैंडिडेट है, इलेक्ट्रिशियन में देखोगे मेरा 43 वैकेंसी है इलेक्ट्रिशियन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल देखोगी 81 सीट मेरे लिए है यहाँ पर, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें जब आपकी सिलेक्शंस होगी तो सैलरी आपकी पे स्केल लेवल 2 ग्रुप सी का होता है, 19,900 से लेकर 63,200 सैलरी मिलती है। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी आती है ना, ये सीनियर पोस्ट है। ट्रेड्समैन स्किल्ड एक सीनियर पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट एक जूनियर पोस्ट है। ओके, वहाँ पर देखना 18,000 प्लस रिक्रूटमेंट होती है, लेवल 1 की पोस्ट होती है, ये लेवल 2 की है, 19,900 से लेकर 63,000। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो आपको कुछ तो कुछ बेनिफिट मिलेगी ना, क्योंकि एनआईसी करके ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो डियर। ओके, बाकी बात यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आते हैं, तो 10th पास या फिर इक्वालमेंट होना ज़रूरी है। दूसरी आपकी है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो आपके पास अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है, अप्रेंटिसशिप आपका होनी चाहिए। 2 ईयर रेगुलर सर्विस इन द अप्रेंटिसशिप टेक्निकल ब्रांच, जैसे आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्सेस में आपने कर रखें तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किससे होनी चाहिए, तो अप्रेंटिसशिप स्कूल से, एनएसी जो भी आपने एक्स नेवल, जो हमेशा अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जब आती है इंडियन नेवी से, चाहे कोचिन शिपयार्ड से लिमिटेड से, किसी भी शिपयार्ड से अगर वैकेंसी निकलती है या फिर इंडियन नेवी स्कूल से निकलती है, तो उसकी वीडियो हम लाते हैं अप्रेंटिसशिप का अक्सर, और उस वीडियो में हमेशा बताते हैं कि अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करोगे तो जो ट्रेड्समैन की भर्ती आती है उसमें सरकारी नौकरी, आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी आपको, क्योंकि एलिजिबिलिटी होती है। तो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट देख लो, बाय सिलेक्शन ऑफ एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप, एक्स नेवल, इंडिया के अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप किए तो अप्लाई नहीं कर सकते, एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए। जैसे जो भी कोई भी डॉकयार्ड हो गया, अप्रेंटिसशिप स्कूल्स ऑफ इंडियन नेवी, जितने भी अप्रेंटिसशिप स्कूल्स हो गया, इंडियन नेवी आपका टाइटल है, तो आप सारे, चाहे विशाखापट्टनम हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो, डज नॉट मैटर, मुंबई हो गया, सारे अप्लाई कर सकते हैं, कोलकाता वाले सब है। एज रिलैक्सेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें उनको मिलती है। नेचर ऑफ ड्यूटी, जॉब प्रोफाइल एंड ब्रीफ, अलग अलग ट्रेड्समैन स्किल्ड के बेसिस पे आपका सारी मिलती है। सिविल वर्क्स, इलेक्ट्रिकल, क्या क्या होने वाला है, फाउंड्री वाले, एक बार इसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि मेरी पोस्ट क्या होगी, मेरी जॉब क्या होगी। कुछ वैकेंसी को देखा जाए तो यहाँ पर बैकलॉग भी वैकेंसी है, टोटल 49 वैकेंसी जो रिलीज़ की गई है वो बैकलॉग है। तो 1266 पहले वैकेंसी हो गया और 49 वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग की रिक्रूटमेंट आउट की गई है। एज लिमिट क्या होगी, तो जितने भी 18 से 25 साल के कैंडिडेट हैं आप सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलती है फॉर ST/SC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। एंड एक्स्ट्रा में एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो कि सबमिटेशन सर्टिफिकेट आप सबमिट करोगे, आपके कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशंस आपको एक्स्ट्रा में मिलेगी। मेथड ऑफ सिलेक्शंस, तो जितने भी सिलेक्शन एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप विल बी कैरिड आउट ये पर एक्सटेंड गाइडलाइंस पर कमिटेड अथॉरिटी द ईयर ऑफ प्रीवियस इज फॉलोइज।
तो सबसे पहले आपका क्या है, फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो कहीं से भी अप्रेंटिसशिप के होंगे, अप्लाई कर दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग एप्लीकेशन ओनली एक्स नेवल अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे होगा। इंडियन नेवी में अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तभी अप्लाई करना, अन्यथा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत आपके पास नहीं है। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम्स होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम्स है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड मैथ रहेगा 30 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें आप सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वैकेंसी है, सिलेबस आपने देख ली, फॉर्म एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये होती है। ऑनलाइन फॉर्म की डेट बात करें, अभी ओपनिंग नहीं हुई है, तो जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में रजिस्ट्रेशन होगा तो 21 दिन के बाद इसकी ओपनिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। तो देखते हैं कब तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर स्टार्ट होती है। बहुत जल्द स्टार्ट होगी, क्योंकि 9 अगस्त को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश होगी, उसके बाद इसकी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ओके, तो फिलहाल इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिल्ली पे मिल जाएगी, जाइए ज्वाइन कीजिए और पढ़िए इसको डाउनलोड करके। कहीं भी एक्स्ट्रा डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताना। बाद में आपकी इसका सिलेबस क्या होगा और स्टडी मटेरियल क्या आपको ध्यान देना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सब कुछ मैं बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।